कुछ बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने आप उस तरफ रुचि पैदाइश हो जाएगी। जब पेट भरा हुआ होता है तो 56 भोग सामने हो, किसी को खाने का मन होता है। जब पेट खाली होता है तो व्रज में कहते हैं किवाड़ भी पापड़ हो जाते हैं। आदमी अंधेरे में आया, शाम को ऑफिस से भूख लग रही थी, डाइनिंग टेबल पे घर पे कारपेंटर का काम चल रहा था, प्लाई पड़ी थी, वो प्लाई खा गया। बत्ती है तो पता चला प्लाई थी, पापड़ नहीं था। जब भूख होती है तो छोटी सी चीज, भुभुक्षितम किम न करो ति पाप, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। जब भूख होती है तो भोजन मजा आता है। जब पेट भरा होता है तो बेस्ट से बेस्ट कुक के हाथ के भी भोजन में मजा नहीं आता यार। जो भूख लगती है, जब पानी की इच्छा होती है तो अपने आप भूख डेवलप होती है। भूख का मतलब रुचि है। भूख डेवलप होगी तो पानी की इच्छा होगी, तब रुचि आएगी। इसलिए आप अपने गोल को पहले निर्धारित करो, मुझे कुछ बनना है, तब अपने आप रुचि आ जाएगी। कुछ बनना है, डिसीजन जब लोगे तो डिसीजन के हिसाब से आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन प्रेशर है तो डिप्रेशन हो जाएगा, पर अगर डिसिप्लिन पैशन है तो अचीवमेंट पालोगे। तो पैशन होना चाहिए। जब पाने की इच्छा होगी तो अपने आप रुचि आ जाएगी। काफी एक्स को शार्पन नहीं करेंगे तब तक हम ट्रीज काटने में हमारे को काफी प्रॉब्लम्स होगी। तो आज एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जब आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी जो एक्स है उसको शार्पन कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो बहुत आसानी से पूछ सकते हैं और मुझे लगता है काफ़ी आपको लॉजिकल और सही जवाब मिलेगा। एनी अदर क्वेश्चन? ये गलत है, हम लोग निश्चित हो गए थे हमें ये करना है, पर उसे कैसे करें कि हम जो कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं? नहीं, आप ये क्वेश्चन किस दिशा में पूछ रहे हैं? सर मेरा टारगेट फिक्स होता है, मुझे बात भी पता है, पर उसके ऊपर जब हम डिसीजन लेते हैं वहाँ तक पहुँचने में तो हम लोग कई बार गलत भी लेते हैं, सही भी लेते हैं। तो हम क्या सही ले रहे हैं क्या गलत ले रहे हैं ये निश्चित कैसे करें? देखो, आगे को आप नहीं जानते। सबसे पहले नंबर की बात क्या है, मनुस्मृति का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मुझे भी याद आया। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वाम चैव अवधार्यताम आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात सबको सुनो, सबको देखो, पर करो वो जो आपका आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है, वो ही आपके लिए बेस्ट रास्ता है। आपको पता होना चाहिए कि कहां पे मैं अपना बेस्ट कर सकती हूं, और जब आप उसको करोगे तो आप आगे पाओगे। ये कहोगे तो सही ही चलोगे, तब गलत होने की बात ही नहीं आ सकती। और करना आपका काम है, आपने वहां ट्राई किया, जब आप उसको करना शुरू करोगे ना, उसी समय आपका मन कहना शुरू कर देगा। आधे समय हम अपने मन को मार के करते हैं, वो कर रहा है यार मेरा भी काम। कितने लोग तो सब्जेक्ट वो देख के चूज करते हैं कि उसका फ्रेंड कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहा है। ये मुसीबत है। वो जो कर रहा है मैं भी वही कर लूंगा, चलो 10-15 साल उसके साथ और समय बीत जाएगा। ये मुसीबत। आप हर आदमी अपनी जिंदगी में सही और गलत चूज करता है। अब ये ब्रॉड आंसर है। हर चीज, हर लाइफ के स्पेक्ट में हर आदमी की जिंदगी में सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है। मुसीबत क्या है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का बेस आज के समय दूसरा आदमी है। तुमको ये चीज अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए, मेरे लिए भी अच्छी। वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। पर आप यूनिक हो जाते हो जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बेस को आप अपने आप को बनाते हो। मैं क्या हूं, मैं जो हूं सो ऐसा ही हूं। मैं एक स्टूडेंट भी हूं, बाहर गया, कई बार बाहर जाता था, अब जाता रहता हूं, बाहर पढ़ने भी गया, कई बार मॉडर्न भी बन के जाता था, ऐसे भी जाता था।
तो 2-4 लोग बोल देते थे यार ये क्या। बचपन में जब पढ़ता था तो माँ बैठी है तो मेरी शिखा होती थी, मेरे आसपास के बच्चे पूछते थे यार व्हाट इज दिस। मैं कहता था कुछ नहीं यार मेरा एंटीना है। तुझे क्या परेशानी हो रही। आप जो हो सो आप हो। इसलिए अपने एडिशन और अपने सब्ट्रैक्शन को जिंदगी में सही और गलत के पहले आप अपने आप को देखो, इसमें आप एडजस्ट हो रहे हो कि नहीं। और सही और गलत, अगर दिशा गलत होगी तो आपको पहले दिन पता चल जाएगा, वो मजा ही नहीं आएगा। हर आधे से ज्यादा आदमी सरका रहा है, जी थोड़ी ना रहा, बह रहा है, तैर थोड़ी ना रहा है। और जब वो आपकी चीज होगी तो आपको पहले दिन मजा आ जाएगा, वाह ये मेरे लिए बना है। आप ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। कई बार पहली बार में वो चीज मिल जाती है, कई बार थोड़ा सा घूम फिर करके वो चीज मिल जाती है। पर अगर आप अपने मन को, अपने हिसाब को, सबसे पहले अपने आप को पहचाना जाता है और अपने आप को पहचान कर आप किस चीज में इजीली एडजस्ट हो रहे हो, वो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा सही है। किस चीज में आप अपने आप को ज्यादा प्रेजेंटिव पा रहे हो, वो चीज सबसे ज्यादा अच्छी है। किस जगह आप अपने आप को सबसे ज्यादा हैप्पी पा रहे हो, वो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। उसमें सही और गलत का निश्चय करो और आगे बढ़ते जाओ। उसमें भी ये कई बार हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा सा नीचे उतरना लगे, थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा लगे, बीच बीच में हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आप फील करो कि यार ये गलती रास्ता हो, पर उस पर चिंता नहीं करो, आप आगे बढ़ते रहो। धनुष भी आगे जाने से पहले बाण भी थोड़ा सा पीछे जाता है, पीछे जाता है तब आगे जाता है। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में पीछे जाना अच्छा है, क्योंकि वो ही एक्साइटेड करता है। फूल तक पहुंचने के लिए कांटों से होकर जाना पड़ता है। जब थोड़े बहुत बीच में आप पीछे आते हो पर कंफर्टेबल हो तो आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, ये होता रहेगा। आपके मन में मजा है तो वो रास्ता सबसे अच्छा है। इसलिए बैठकर आप अपने आप से पूछो और जो निकले उस फिर कदम पे आगे चल दो, जो होगा देखा जाएगा। मन सही और गलत का निर्णय अपने मन से करो, अचीवमेंट से नहीं करो। एक पेंटर हो सकता है, जो हो सकता है बेचारा 5,000 रुपया महीना कमाता हो, उसने पेंटिंग में ही पढ़ाई करी, दुनिया कहेगी मूर्ख आदमी है, बेकार का आदमी है, व्यर्थ का आदमी है, पर उसने 5,000 रुपया कमा करके भी जो वो था उसने उस तरफ पढ़ाई करी और उस तरफ वो बेस्ट हो गया। जो उसके पास मजा है 10 घर बनाने के बाद भी लोगों के पास वो मजा नहीं हो सकता। इसलिए सही और गलत लोगों की भाषाओं से नहीं होता, सही और गलत आपके मन से होता है। इस समाज में समाज किसी सही इंसान को आज तक समझ नहीं सका। जब क्राइस्ट थे तो सूली पर चढ़ा दिया, आज आधी से ज्यादा दुनिया क्रिश्चियन हो गई। मीरा थी तो जहर दे दिया, अब उसके भजन गाए जाते। महावीर थे तो जहर दे दिया, अब सब जैन और बुद्ध हो गए, पागल कह दिया गया। सही इंसान को समाज नहीं समझ पाता, पर आप जो हो अपना रास्ता चुनो और फिर आगे बढ़ो। जब उसको पालोगे तो चाहे आपके पास चीजें नहीं होंगी पर मजा बहुत होगा। चीजें भी आदमी मजे के लिए इकट्ठा करता है, उसके बिना मजा है तो और बड़ी मौज है। इसलिए सही और गलत का निर्धारण आप अपने आत्मा से करो और उस आत्मा से करो जिसमें सेल्फिशनेस नहीं हो। जिसमें सेल्फिशनेस है वो आत्मा रास्ते से भटवा सकती है। जिसमें ठीक है ये सबके लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, आगे बढ़ते चलो, तो आप अपने आप सही रास्ते पर चलो। ये उसका सीधा सीधा निर्धारण है। सेशन रहा क्यों? और सबसे अच्छी और खूबसूरत बात जो है समझ के हमारे सामने आई है, दैट इज डेवलप योर इंटरेस्ट।
वास्तव में सही कहा गया है कि जब तक हमारा इंटरेस्ट और कीन इंटरेस्ट और बर्निंग डिजायर नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आता है कि इंटरेस्ट को कैसे डेवलप किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए, हैप्पीनेस और इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है। पर ये ऐसे सवाल है जो अंदर ही अंदर खोजे जाने चाहिए, और इन सबको जानने की बर्निंग डिजायर हमारे पास होनी चाहिए। और अभी किसी ने पूछा भी कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, जैसे आपने पूछा, तो डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और डिसीजन तब नहीं ले पाते जब तक हमारे लाइफ में ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइन नहीं होते। अगर ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइन है तो हमको पता उसको अचीव करने के लिए यस या नो बोलना है। और जो आखिरी बात थी जो हम चाहेंगे कि हम जब कल सेशन में वापस स्वामी जी के साथ बैठे, महाराज के साथ बैठे, तो हम एक और जद्दोजहद हमारे दिमाग में चले कि विल पावर को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर विल पावर अगर बढ़ जाती है, वो आदमी कुछ भी कर जाता है इस दुनिया में। तो कल हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि महाराज की विल पावर जो इच्छा शक्ति है, इतना जादुई शक्ति है इसके अंदर। भी प्लेटो को पढ़ रहा था कल में, तो उन्होंने लिखा कि हार्ट जो है वहाँ हमारी इच्छा शक्ति है, और अगर आदमी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा ले तो ब्रेन का ठीक से इस्तेमाल भी कर सकता है। तो आज का सेशन काफी अच्छा रहा, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग का जो एग्जामिनेशन फियर था और जो हमारी जहाँ हम लोग गलती कर रहे थे उनको हमने समझने की कोशिश की, और इस तरह के सेशन की बहुत जरूरत भी है। क्योंकि स्ट्रेस आज सबकी ज़िंदगी में, तनाव सबकी ज़िंदगी में, और इस तरह के सेशन जो है हमारे को रिलैक्स कर देते हैं और हमारी एक्स को शार्पन कर देते हैं। तो मैं आज पुनः एक बार पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज को प्रणाम करूंगा, और चाहूँगा कि आप जब भी जयपुर आए तो बच्चियों से मिले जरूर सब, और आपका आशीर्वाद और आपके जो विजडम और जो नॉलेज है जरूर उससे बेनिफिट हुआ और होता ही रहेगा। आई एम कॉन्फिडेंट। और प्रणाम, रेस्पेक्ट, और पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपको सादर प्रणाम। थैंक यू।